जय हिंद। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही शपथ लेते ही एक बड़ी बड़ी घोषणाएं करने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी पिछले दिन अ, चाहे अवैध तरीके से जो भी अमेरिका में शरण लिए हुए थे उन सबको उनके देशों में डिपोर्ट करना, जिसमें भारत के प्रति भी बहुत शर्मनाक रवैया अपनाया गया। भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर, हाथ में, कमर में, पैर में बेड़ियां लगाकर 40 घंटे का सफ़र था, और उनको चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष, सबको बेड़ियों में जकड़कर भारत में वापस किया गया। इसलिए कहा जाता ना, अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा खतरनाक होता है ये। हाँ, दुनिया भागती रहती है ना कि अमेरिका के पीछे, अमेरिका के पास पैसे है तो अमेरिका विकास करेगा, तो कोई भी अपने बराबर में किसी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। कैसे कोई जानेगा कि हम पावरफुल हैं? जब तक हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे, कहीं अपनी ताकत दिखाएंगे नहीं, तब तक दुनिया मानेगी नहीं। तो ट्रंप आते ही अपनी पावर दिखाना चालू करें, चाहे वो भारत हो चाहे चाइना हो। चाइना पर भी उन्होंने टैक्स लगाया, भारत के नागरिकों को उन्होंने किस तरीके से डिपोर्ट किया आप लोगों ने देखा। कोलंबिया के साथ कैसा व्यवहार किया। और सबसे हद तब हो गई कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को वार्निंग दी है। गाजा मतलब फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, तो फ़िलिस्तीन को वार्निंग दी गई है। जो फ़िलिस्तीन है पिछले साल अक्टूबर 2023 के अक्टूबर से कंटिन्यू इजराइल से युद्ध में भिड़ा हुआ है, जिसमें लगभग अब तक में 48,000 लोगों की जान चली गई है। और अभी लगातार मलबे जब वहाँ साफ़ किया जा रहा है तो लगातार लाशें मिल ही रही हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और ट्रंप ने क्या बोला है कि अगर गाजा आने वाले शनिवार मतलब 15 फरवरी तक में जो भी इजराइल के कैदी, अभी उसके पास 76 मतलब 76 कैदी हैं, अगर उनको आने वाले शनिवार अर्थात 15 फरवरी को दोपहर तक में रिलीज नहीं करता है, तो जो अभी हाल ही में युद्ध विराम हुआ है उसको फिर से कैंसिल कर दिया जाएगा, और गाजा को नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। देख रहे हैं हम क्या उम्मीद करते हैं कि अमेरिका देश की सुरक्षा करेगा। अमेरिका से हम जुड़ेंगे, अमेरिका से दोस्ती रखेंगे तो दुनिया की सुरक्षा करेगा, दुनिया में विकास करेगा। लेकिन देखिए ताकत कैसे आजमा रहा है कि अगर उसने शनिवार तक इजराइल के लोगों को मुक्त नहीं किया तो गाजा या फिलिस्तीन नरक में जाने के लिए तैयार रहे, अर्थात युद्ध विराम को कैंसिल कर दिया जाएगा। वो सीधा सीधा कहना यह है। इसकी देखो अमेरिका की पॉलिसी है, बाइडेन भी थे तो वो भी लगातार इजराइल इस पर अटैक किए जा रहा था और ये लगातार इजराइल की मदद कर रहे थे। ट्रंप आते ही उनकी वार्निंग आ गई कि अगर वो शनिवार तक अगर ऐसा नहीं करता है तो इजराइल फिर से उस पर अटैक करेगा। और क्या है, सबसे शर्म वाली बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब गाजा के लोगों को गाजा छोड़ देना चाहिए और मैं उनको कहीं अच्छी जगह शरण दिलाऊंगा, मतलब कहीं अच्छी जगह उनके रहने की व्यवस्था करूंगा। अब गाजा में बचा ही क्या है? जैसे आपके घर पे पहले कोई आए, अटैक करे, तोड़ फोड़ करे, ठीक, अब दूसरा एक अमीर आदमी आए, वो आपकी मदद करने के बजाय आपको क्या बोले, चलिए हमारा घर है, आप वहाँ रहिए, हम आपके रहने की व्यवस्था कर देंगे, अपना ये जो ज़मीन है अब इसे मुझे दे दीजिए, मैं देख लूँगा। ये तो मतलब जितना उसने अटैक किया, कम से कम फिर आके हम वहाँ बस सकते थे, अपना घर द्वार बना सकते थे, लेकिन ये तो सीधा वहाँ से हटने के लिए बात कर दिया। सेम ऐसे ट्रंप ने किया है कि बोला कि अब गाजा में बचा ही क्या है, क्या करेंगे यहाँ गाजा के लोग, अब हम इनको कहीं इजिप्ट या जॉर्डन में इनके लिए एक अच्छा सा शरणार्थी कैंप बनाएंगे और वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब गाजा में हम फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, समुद्र के किनारे बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाएंगे। रिजॉर्ट मतलब आराम करने की जगह, जहाँ पर जैसे बड़े बड़े लोग जाते हैं, अमीर लोग तो समुद्र के किनारे बैठेंगे, वहाँ ठहरेंगे, लगेज वगैरह रखते हैं, बीच पे घूमने जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था, ऐसे रिजॉर्ट होटल टाइप के। अब कोई बड़े बड़े होटल ये रिजॉर्ट बनेंगे तो वो तो गाजा के लोगों को काम आएगा नहीं, क्योंकि उतने गरीब हैं। तो करे कि दुनिया के लोगों को हम आकर्षित करेंगे, वहाँ पर बसाएंगे, मतलब जिनका घर है उनको बाहर भेज दो। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। और अमीरों को ले जाएंगे वहाँ पर एंजॉय करवाएंगे, मतलब लाशें बिछ रही हैं, लाशें कट रही हैं, उनकी मदद करने के बजाय हम अमीरों को लाएंगे यहाँ पर, किस लिए? एंजॉय करने के लिए, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। ये अमीर और गरीब में एक डिफरेंस सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि दुनिया वैसी चलेगी जैसा अमीर सोचेंगे। तो हम लोग भी कभी कभी गलती करते हैं ना कि ये अमीर आदमी या बड़े लोग कभी चाहे गलत करें, किसी के साथ बदतमीजी करें, कुछ गलत डिसीजन लें, तो एक पक्ष होता है जो आम जनता ही है, लेकिन सपोर्ट इसलिए करता है कि उसके प्रति बुरा नहीं कर रहा है,
वो सोचता है कि हमें कुछ मदद मिल जाएगी, कभी हमारे ऊपर नज़र आएगी उसकी तो हमारी भलाई कर देगा। अरे कैसे कर देगा भाई, अमीर उसकी सोच ही चल रही कि एक समाज जो गरीब है उसको हमें साइड करना है, साइड करना है मतलब, और हमारा एक अलग समाज होगा जो एंजॉय करे, खुशहाल रहे। तो वही गाजा के लोग जिनका घर है, ज़मीन है, उनको बोल रहा है कि आप यहाँ से छोड़ दो, हम आपको कहीं अच्छी जगह देंगे, और हम इजराइल गाजा को एकदम सुंदर, एकदम मॉडर्न सिटी बना देंगे। यहाँ पर सुख सुविधा की हर हर एक चीज़ें रहेंगी, तो देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ पर एक नया मार्केट शुरू होगा। पर गाजा के लोगों के किस काम आएगा, जिसका विरोध दुनिया के तमाम देश जता भी रहे हैं, सऊदी अरब भी, जॉर्डन भी, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इसके प्रति विरोध जताया है, यूएनओ ने भी इसके प्रति विरोध दर्ज किया है, रूस ने भी, चाइना ने भी, सभी ने विरोध जताया है। लेकिन क्या इनका विरोध कामयाब होगा? पिछली साल जब 2023 में इजराइल ने गाजा पे अटैक किया, तब भी अरब के तमाम देशों ने, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान, इराक, ये सब ने विरोध जताया। ये चलता रहा, कुछ दिन चला समाचार में, सोशल मीडिया में, कागज़ पे, लेकिन फिर सब ऐसे शांत हो गए। लगभग 15 महीने हो गए अब तक युद्ध होते होते, बीच में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो कहीं इस बार भी ऐसा होगा कि बस अभी सब विरोध दर्ज कर रहे हैं, फिर अमेरिका उस पर पूरा कब्जा कर लेगा? कुछ भी हो सकता है।